I feel it has to be one of Ashwin or Jadeja because you're paying them a lot of money. Then the Royal Challengers Bengaluru, काफी अच्छा season गया है. They made their 5th playoff finish in the last 6 seasons. Seriously, I do not, मेरे को कोई हार्श मेरे को नहीं बनना, but उनसे गंदा बॉलिंग मैंने IPL 2025 में किसी से नहीं देखा. तो चलिए स्वागत है आप सबका एक और बैठक में. हमने विराट के बारे में बात किया, हमने धोनी के बारे में बात किया, हमने उन प्लेयर्स का एक 11 भी बनाया जो हमें लगा कि भाई इस सीजन चले नहीं है. और आज हम ऐसे प्लेयर्स की बात करने वाले हैं जो हमें लगता है कि बॉस इस सीजन के बाद प्लीज कृपया करके हमारी टीम की तरफ मत आइए, कहीं और मिलते. सोमेश, निखिल, वेलकम बैक वंस अगेन. एंड फॉर आवर व्यूअर्स एक बात बता दूं, दोनों को मैंने एक क्वेश्चन के बारे में बोला नहीं था, टीम्स के बारे में भी बोला नहीं है, तो इन सबको अभी टीम्स देंगे, देखते हैं कि क्या आता है इनके दिमाग में. Somesh, let's start with you. First team that I have in mind is Nikhil Bhai's beloved, the Chennai Super Kings. Who's the name you think should be let go? If they are honest with themselves, I feel it has to be one of Ashwin or Jadeja because you're paying them a lot of money. And the point is, I'm more in the Jadeja boat, to be honest, because he's being paid double the money than Ashwin. But I understand अगर other way around भी होता है क्योंकि Jadeja adds वैल्यू इन ऑल डिपार्टमेंट्स. 3 स्पिनर्स पूरे सीजन क्योंकि नूर आपके पास रहेगा, ये दोनों भी रहेंगे, तो आर यू गोना कंस्ट्रक्ट एन 11 ऑल द टाइम विद दीज 3 स्पिनर्स? हमने देखा कि चेन्नई में भी वैसा विकेट्स उनको नहीं मिला, तो थोड़ा सा ओवरकिल हो रहा है. मे बी दे कैन यूज दैट मनी इन द बैटिंग डिपार्टमेंट जो बहुत ज्यादा नीडेड है फ्रॉम अ चेन्नई पर्सपेक्टिव. लेट्स टॉक अबाउट द कोलकाता नाइट राइडर्स. अनफॉर्चुनेटली उनका लास्ट गेम बारिश की वजह से हुआ नहीं. निखिल भाई, राइट अप टू यू. तो यार केकेआर सोचो तो सपोर्ट स्टाफ पे मेरे को नहीं जाना क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे पता भी नहीं कि ये कॉल्स कौन ले रहा है. पर एक चीज काफी क्लियर है मेरे लिए कि टू मेनी फिलर्स इन द साइड, जबकि बैटिंग ऑलरेडी बहुत डीप है. दे विल हैव टू टेक अ कॉल विद क्विंटन डिकॉक आल्सो. आई नो इट इज ओनली वन सीजन, पर यार क्विंटन से जो मिलता है, शायद मैं अकेला वो फ्लैग लेके खड़ा हूँ कि भाई जो दिखता है वो नहीं है. यू विल हैव टू डिग डीपर इनटू व्हाट क्विंटन ऑफर्स यू, इवन गुरबाज फॉर दैट मैटर. तो उन दोनों के बदले अनमोइन अली, basically 3 overseas guys who I think can simply be let off, and then you can figure out who you want as a high intent opener there, क्योंकि उनका intent contingent is still good. It is their usage that has been very very bad. So I think ये नाम ही obvious है. Henrik Nokia is costing them 6 crores and he played one game and he's a perennial injury concern. तो एक तरफ वो अपनी टीम को they load with spinners and they need ओवरसीज बैटर्स भी, तो फिर डू दे रियली नीड टू स्पेंड उतना ऑन अ ओवरसीज पेसर? ये उनको देखना पड़ेगा. नेक्स्ट अप इट इज द दिल्ली कैपिटल्स. भाई मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपना लास्ट मैच खेला है, तौबा तौबा तौबा, मतलब बुरा लगता है उनके फैंस के लिए कि भाई इतना अच्छा स्टार्ट देने के बाद भी सीजन में द वे दे जस्ट डीरेल्ड मैसिवली. हाउ डू यू लुक एट दैट, सोमेश? Easiest, probably the easiest release this season, Jake Fraser-Magurk. मतलब बहुत ज्यादा torrid time, and if I'm not mistaken, he's costing them a lot. I still don't think they will release him. Faf is a name that I don't know how they will go about it. और वो थोड़ा अजीब भी रहा है पूरा सिचुएशन के आपने उनको वाइस कप्तान बनाया, which meant कि अगर आप सतीगुल्ला अटल को भी साइन करते हो तो you can't play him, क्योंकि फाफ तो has to start. तो एक वो भी नाम है which I don't know how they will use. I think पहले गेम डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है, एंड फिर किसी को रिलीज करें. डोनोवन फरेरा इज अ स्ट्रेट नेम, यूज भी नहीं किया उनको. Rather pick somebody who you will actually play. Next up, of course, one of Somesh's beloved teams. So I will, of course, give it to Nikhil Bhai. The Rajasthan Royals. Season तो काफी गंदा गया है, but किन को आप छोड़ोगे यार यहाँ पे? बिना हार्श हुए, I think सिमरन भाई, sorry, there has been no room and there has been no growth, to be very honest. थोड़ा unfortunate है. As a player काफी पसंद है, but उनसे रिटर्न्स ही नहीं आ रहे. और कितने सारे चेजेस हैं where these are the situations where you are sent in to close the game out. और ऐसा नहीं कि उनका एंट्री पॉइंट नहीं चेंज किया गया, चेंज किया गया. he's been sent in ahead also. और नहीं भी अगर आ रहे हो तो यार 9 of 6 आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप क्लोज करो विद somebody like a Dhruv Jurel, जो ठीक है जैसा भी हो, he's still adding value to all your chases. तो I think वो एक नाम. और आप सोचो इससे भी कोई सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है तो वो भी है, दैट इज फजल अक फरूकी. सीरियसली आई डू नॉट, मेरे को कोई हार्श मेरे को नहीं बनना, बट उनसे गंदा बॉलिंग मैंने आईपीएल 2025 में किसी से नहीं देखा. He has had absolutely no clue
200 के ऊपर रन खा चुके हैं, एक विकेट नहीं लिया। यार निखिल ने 2 बार ऑब्वियस वर्ड यूज किया, बट एक भी बार वो नाम नहीं लिया जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा ऑब्वियस है। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इजी टू नो पुट इट ऑन द ओवरसीज प्लेयर्स कि भाई तुम नहीं कर रहे हो, बट आई मीन आई थिंक हियर फॉल्ट लाइज समवेयर एल्स। फॉर मी स्पेंडिंग a fortune on Dhruv Jurel was never justified, and even now 14 crores, I mean, I don't know from what metric he has had a good season. I'm still looking for that metric. The fault lies in Rajasthan's squad construction. They are the most poorly constructed sides, not just this season. I mean, पिछले बहुत सारे सीजन में I have not seen such a poorly constructed team. भाई मतलब even from Jurel's development perspective, यार अगर वो किसी और टीम में जाता है, I mean, for example, I mean, RCB में number 3. I mean, instead of Mayank and DDP, Jurel would be such a massive bump for them. चलिए, आपने आरसीबी की बात छेड़ ही दी है तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु काफी अच्छा सीजन गया है। दे मेड देयर 5th प्लेऑफ फिनिश इन द लास्ट 6 सीजंस। दैट इज सेइंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ द कंसिस्टेंसी दे हैव शोन। यार RCB was one of the toughest team for me to think कि किसको रिलीज कर सकते हैं वो। There is no obvious answer. Unlike a couple of other teams, अगर if I'm forced कि भाई ऐसा बिल्कुल मैनेजमेंट से है नहीं यार कि कोई एक प्लेयर तो तुमको रिलीज करना ही है ताकि कुछ जगह बना पाओ तुम ऑक्शन में खेलने के लिए, इट हैज टू बी लियम लिविंगस्टन। ए इट्स ही इज कमिंग एट अ वेरी हाई प्राइस, एंड बी ट्रैजेक्टरी लियम लिविंगस्टन की अभी समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज ही एज अ बैटर, बी व्हाट वैल्यूड इज ही ब्रिंगिंग, एंड एज अ बॉलर तो यूजेज ही नहीं हुआ है उनका, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिज रोल। आई एम नॉट सेइंग ही विल बी रिलीज्ड, आई एम जस्ट सेइंग इफ आई एम फोर्स्ड टू पिक अ नेम, I'll pick him. I feel अग्नि टीम भी एक ऐसी साइड है जिनके बारे में सोचते हुए थोड़ा मुश्किल तो होगा कि भाई किन को रिलीज करें। It is none other than the Punjab Kings who made their first playoffs in the last 11 seasons. That's saying something about the kind of season they're having right now. निखिल भाई क्या लगता है किन को छोड़ना चाहिए उनको? ये आप कमेंट्री पैनल में पूछेगा तो एक नाम काफी सीधा है, शायद वो नाम यहाँ पे भी काफी सीधा ही है, जो है मैक्सवेल। यूसेज है उनका ऑफ स्पिनर का, बट बैटिंग रिटर्न्स बिल्कुल नहीं रहे। तो डिस्पाइट स्टोइनिस नॉट क्वाइट डूइंग वेल, इंग्लिश के भी थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस आ गए हैं, इंडियन कॉन्टिजेंट तो उनका बढ़िया ही करा है, तो देयर इज नो रूम फॉर एनीबॉडी टू बी रिलीज फ्रॉम देयर। आई थिंक मैक्सवेल इज द ओनली नेम हु आई फील के इनसे आपको अपग्रेड मिल जाएगा। देयर आर ऑलरेडी अपग्रेड्स एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। अब जो मैक्सवेल करता था, जो नोवेल्टी थी, वो अब सब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दैट यू आर मिसिंग आउट if you leave out Glenn Maxwell. Yes, bowling miss होगी उनकी ऑफ स्पिन की, but then if you want to keep Maxwell for his bowling, तो sorry Ponty, ऐसा हो जाएगा। For me, it's more Stoinis than Maxwell, क्योंकि जब सीजन में चेंज करने की बारी भी आई तब भी Stoinis was axed first, and of course Stoinis is costing them a lot more than Maxwell on their purse. Alright, and speaking of a player costing too much to a team, it is time for the Lucknow Super Giants. I don't think it'll be Pant. It just doesn't make any sense, क्योंकि आपने इतना पैसा लगाया है तो भाई मतलब you'll give किसी को भी मतलब ऐसा, I would think कि अगर किसी को तुम पोटेंशियल पे बाय कर रहे हो और उसको उसका रोल दे रहे हो तो you should give a player at least 3 years to prove himself. If not 3, 2 तो दोगे ही। तो एक साल में रिलीज करना a player of his pedigree and stature is not fair. Again, one of those teams जिस पे मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा, but if I am forced कि भाई कर दो, जगह बनाना है, देखना है और प्लेयर्स चाहिए, I think that name has to be Ravi Bishnoi, because ग्रोथ नहीं दिख रहा है, एंड टीम में दूसरे प्लेयर्स हैं जो वो काम कर दे रहे हैं जो बिश्नोई कर रहे हैं, मतलब he is not offering anything new. Along with बिश्नोई अगर मैं सोचूं तो that was आकाशदीप। yes, काफी कम खेले, पर एक ऐसा नाम, आई थिंक वो अभी 1 करोड़ पे आ रहे हैं, तो अगर आप 2 प्लेयर निकाल के 19 करोड़ अगर आपके केटी में आ जाएंगे, देयर इज अ लॉट मोर दैट यू कैन डू। यू कैन एक्चुअली बाय एन ओवरसीज प्लेयर दैट यू वांट टू प्ले एंड नॉट कीप अ शमार जोसेफ एंड मेक हिम लर्न बॉलिंग विद जहीर खान। तो चलिए लखनऊ से थोड़ा दाएं तरफ मुड़ के एक ऐसी टीम के पास जाते हैं जो इकलौती आईपीएल टीम है जिनके टॉप 5 में हम तीनों शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हम तीनों की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। द गुजरात टाइटंस, भाई साहब ओपनर्स ही अकेले घपाघप रन्स बना रहे हैं वहां पे। Nikhil bhai, let's start with you. Who are the players to be released and why will the 3 of us be signed by them? यार सरप्लस है वहां पे, एक ही नाम है जो सीधा सीधा बोल रहा है कि मैं जाऊं क्या, तो करीम भाई यू कैन लीव इफ यू वांट टू, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसा नाम नहीं है जो कह रहा है कि रिलीज हो। सुंदर ने भी 1 ओवर में 20 रन मार लिए यार, फॉर ऑल अवर लव फॉर हिम द T20 प्लेयर,
he's also played and made an impact. Otsia खेलेंगे, Rabada खेलेंगे. Phillips, I'm very interested to see once he comes back, क्योंकि रदरफोर्ड का यूसेज काफी डिसेंट रहा है अब तक. तो बटलर, शेफर्ड, रदरफोर्ड, let's see how that pans out. एक ही नाम है मेरे लिए तो that they can be released. Maybe Rabada, because I mean right from the very beginning मुझे वो लग रहा है कि थोड़ा एक एक्स्ट्रा ही है वो प्लेयर उनकी टीम में. टॉप 3 बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट दे कैन यूज वन मोर प्रॉपर बैटर इन देयर टॉप 6-7. राइट, नेक्स्ट अप ऑफ कोर्स द ऑरेंज आर्मी. काफी सारे एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन किसी एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर नहीं पाए वो, अनफॉर्चुनेटली अगेन फॉर देयर फैंस एंड द टीम ऑफ कोर्स. यार एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उनसे, लग रहा था कि वो जो एकदम स्टाइल ऑफ प्ले है वो इस सीजन भी काम कर जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट हैविंग एनी एग्स इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट एक सीजन तक ही चला, दूसरे सीजन नहीं चला. बहुत ऑब्वियस नहीं है नाम, डिस्पाइट देम हैविंग अ वेरी बैड सीजन, एटलीस्ट मेरी नजर में तो नहीं है. 2 नाम जिन पे डिबेट होगी वो है किशन और शामी, क्योंकि आफ्टर दैट 100 ईशान किशन मतलब फिट ही नहीं बैठे यार, ऐसा कुछ कभी करते दिखे ही नहीं कि यार कुछ लग रहा है. मोहम्मद शामी, देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स अबाउट हिज फिटनेस, अबाउट इज ही स्टिल द सेम बॉलर. सो या ये 2 नाम है जिन पे कंसिडरेशन हो सकते हैं. दोनों ही ऐसे नाम है कि इट वोंट बी इजी टू रिप्लेस देम, क्योंकि तुमको ओवरसीज प्लेयर्स के में तो उनके पास रूम नहीं है कि किसी को जो है वो इतने इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हैं कि उनको तुम हटा नहीं सकते. तुम किशन को भी अगर मे बी a swap from Kishan to Jurel is something that can work for them and the player as well. I keep bringing him because I want to see him bat in the top 4 because I feel there is where he belongs. And यार again पर शामी का तो कोई straightforward replacement ऐसा नहीं है, कोई मैन्युफैक्चर ही करना पड़ेगा उनको फिर बॉलर. Last and definitely not the least, another of Somesh Belavit from the West, the Mumbai Indians. निखिल भाई, मतलब सीजन तो अभी ठीक ही चला है. स्टार्ट जिस तरीके से किया था, फिर से लग रहा था कि बॉस यू नो व्हाट, वेयर इज द सीजन हेडेड. किनको रिलीज करना चाहेंगे वहां पे? काफी इंटरेस्टिंग है मुंबई, क्योंकि सीजन के बीच में ही बटन स्विच हो गए. तो करियर बचे कि नहीं बचे मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए एक ही नाम था जो शायद ऑब्वियस हो भी या ना भी हो, पर आई थिंक देयर वाज नो प्लेस टू प्ले मुजीब इन दैट लाइनअप, क्योंकि अल्लाह गजनफर को आप मुजीब से कंपेयर नहीं कर सकते. दे आर डिफरेंट बॉलर्स कंप्लीटली. मिस्ट्री वाला एलिमेंट आप जोड़ो, बट फिर भी मुजीब में अब कुछ मिस्ट्री नहीं बची. तो आई थिंक मुजीब इज द वन नेम दैट आई वुड वांट टू सी released because there are other options coming along. उसके अलावा other teams might want some of the players that Mumbai have and they are not using. Bowling के backups भी उतने test हुए नहीं है वैसे भी. So Bevan Jacobs will play now most likely. So let's see how he also goes. Interesting, and there you've heard it. ये थे कुछ ऐसे नाम जो हमें लगता है कि बॉस टीम्स को छोड़ देनी चाहिए. And that's that from this बैठक. Thank you so much once again for watching us. Like always, please comments में बताइएगा अगर आपके पास भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करनी चाहिए. Until then, it's a goodbye from all of us. Thank you so much.